व्हाट्स अप पीपल, वेलकम टू दिस वीडियो गाइस। आज हम लोग फिर से आ गए गॉड ईटर एनिमे के 9th एपिसोड को लेके, और इस एपिसोड को हम लोग इस वीडियो में हिंदी में एक्सप्लेन करने वाले हैं। नाउ इट्स टाइम टू रीड ऑल द कमेंट्स। तो पहला कमेंट करता है एनिमेक्स भाई ने कहा है प्लीज एक्सप्लेन नोरागामी। तो जरूर करेंगे, ये चैनल आप लोगों के लिए तो बनाया है। सेकंड कमेंट करता है लूसीफर द डीमन भाई ने कहा है माय हीरो एकेडमिया का सीजन 5 एक्सप्लेन करने के लिए। मुझे जहाँ तक पता है माय हीरो एकेडमिया का सीजन 5 अभी तक आया नहीं, वो शायद मार्च या अप्रैल में आएगा। तो तुम लोग थोड़ा सा रिसर्च करके देख लेना, मुझे बता देना। और थर्ड कमेंट करता है इमरान भाई ने कहा है आई लव योर ऑल अमेजिंग वीडियोस। तो भाई बहुत बहुत शुक्रिया ऐसे कमेंट करने के लिए। आप लोग भी इस वीडियो में कमेंट करो। इस वीडियो में कमेंट किया गया कोई भी रैंडम कमेंट मैं चूज़ करूँगा, अगली वीडियो में फीचर होगा। तो शायद आपका कमेंट भी अगली वीडियो में आ सकता है, तो कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हैं, लेट्स ब्रिंग द इंट्रो। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि डॉक्टर साकाकी ने लिंका को कहा कि तुम मरने वाले हो, और उसके बाद वो वाला एपिसोड खत्म हो गया। तो उसके बाद 9th एपिसोड स्टार्ट होता है और हमें दिखाता है कि लिंका डॉक्टर साकाकी को पूछता है मैं मरने वाला हूँ, लेकिन क्यों मरने वाला हूँ। तो डॉक्टर साकाकी कहता है तुम्हारे शरीर में जो ओराकल सेल है, जो कि अरागामी और इंसान को मिक्स करके बनाया गया है, जो तुम्हारे ब्रेसलेट पे है, वो सेल तुम्हारे शरीर में बहुत ज़्यादा फैल चुका है। और अगर ये बहुत ज़्यादा फैल गया तो तुम एक दिन मर जाओगे। मतलब तुम्हारे ब्रेसलेट में जो सेल है, जो अरागामी है, उसका ओराकल सेल होता है, और वो सेल तुम जितना अपना गॉड आर्क यूज़ करोगे वो उतना तुम्हारे शरीर में फैल जाएगा। और अगर वो सेल तुम्हारे पूरे शरीर में फैल गया तो तुम मर जाओगे। उसके बाद लिंका भी बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, और उसके बाद डॉक्टर साकाकी को कहता है क्या होगा अगर मैं अपना गॉड आर्क यूज़ ही ना करूँ तो डॉक्टर साकाकी एक और शॉकिंग बात बताता है। वो कहता है तुम ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल बच पाओगे अगर तुम अपना गॉड आर्क यूज़ ना करो तो। और उसके बाद भी अगर तुम अपने गॉड ईटर इस जॉब से रिटायरमेंट भी ले लोगे, उसके बाद भी हमें तुम्हारा बेस फैक्टर को रीजनरेट करना पड़ेगा। मतलब तुम्हारे शरीर के कुछ हिस्से को काट के फेंकना पड़ेगा। तो लिंका कहता है ऐसा क्यों। तो डॉक्टर साकाकी कहता है ये जो ओराकल सेल है ये एक अरागामी सेल है। मतलब अरागामियों के शरीर में भी यही वाला सेल होता है, और इस सेल को रेगुलरली मेंटेन करने का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर मेंटेन नहीं करेंगे तो तुम इससे पहले ही मर जाओगे। और उसके बाद डॉक्टर साकाकी वहाँ से जाने वाला होता है। तो लिंका उससे पूछता है ये बात कौन कौन जानता है जो मेरा ये हालत है, मेरा बॉडी का ये कंडीशन है। तो डॉक्टर साकाकी कहता है मैं और लिका, वहाँ पर जो लड़की होती है तो वो जानते हैं और कोई नहीं जानता। उसके बाद डॉक्टर साकाकी कहता है इसके बाद भी अगर तुम गॉड ईटर के काम करना चाहते हो, अपना गॉड आर्क चलाना चाहते हो, तो मुझे बता देना, मैं तुम्हारा गॉड आर्क फिक्स कर दूंगा। और उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद गॉड ईटर सोमा को दिखाता है। वो एक भयानक सपना देख रहा होता है। तो वो सपने में देखता है कि एक बच्चा पैदा हुआ है। उस बच्चे को सब लोग मॉन्स्टर कह रहा है, क्योंकि वो बच्चा इंसान और अरागामियों का एक मिक्स्ड हाइब्रिड बच्चा है। और ये सपना देखने के बाद वो नींद से जग जाता है, और ये वाला सीन यहाँ पर कट हो जाता है। और उसके बाद नेक्स्ट सीन पे दिखाया जाता है कि फार ईस्ट ब्रांच के सारे गॉड ईटर को लेकर एक मीटिंग बैठाया जाता है। उस मीटिंग पे एक बड़ा सा ऑपरेशन के बारे में डिस्कस किया जाता है, जहाँ पर उस फार ईस्ट ब्रांच का जो डायरेक्टर होता है वो और उसका दोस्त डॉक्टर साकाकी जो मशीन के बारे में बात कर रहा था, उस मशीन के बारे में भी रिवील होता है। वो एक ऐसा मशीन होता है कि जिसके आवाज़ से अरागामी अट्रैक्ट होता है। तो ये काइंड ऑफ बहुत सारे मशीन्स है जिनमें से अलग अलग साउंड निकलते हैं। अलग अलग मशीन के आवाज़ से अलग अलग अरागामी उन मशीन की तरफ खींचे चले आते हैं। तो इन लोगों का प्लान ये है कि फार ईस्ट ब्रांच में बहुत सारे ताकतवर और बड़े बड़े बहुत सारे अरागामी आके जमा हुए हैं। तो चारों तरफ अलग अलग टाइप के मशीन लगा दिए जाएंगे, और उसके बाद वहाँ पर एक ही टाइप के सारे अरागामी आएंगे, और उसके बाद गॉड ईटर्स उनके ऊपर हमला करके उनको मार डालेंगे। और मारने के बाद बहुत जल्दी मतलब बहुत तेज़ी से जो एजिस है वो बनने का काम स्टार्ट होगा। और उसके बाद अलग अलग 4 टीम बनाया जाता है गॉड ईटरों का, और हर एक टीम का एक लीडर बनाया जाता है, और एक टीम का लीडर बनाया जाता है लिंका को, और उसी टीम में गॉड ईटर सोमा भी होती है। उसके बाद उन लोगों का मीटिंग जब खत्म हो जाता है, सब लोग वहाँ से बाहर निकलते हैं। निकलने के बाद कुछ लोग लिंका को कहता है तुम बहुत ही बैड लकी हो, क्योंकि तुम्हारे अंडर में जो लड़का है सोमा, वो एक इंसान नहीं, वो एक शिनिगामी है। अब शिनिगामी का मतलब जिन लोगों को नहीं पता मैं बता देता हूँ। जापानीज वर्ड है शिनिगामी, और शिनिगामी का मतलब होता है गॉड ऑफ डेथ। मतलब जो लोग मृत्यु को बुलाते हैं उनको शिनिगामी कहा जाता है जापानीज लैंग्वेज में, या फिर मृत्यु के देवता को भी शिनिगामी कहा जाता है। और ये वाला सीन भी यहीं पर ख़त्म हो जाता है। उसके बाद लिंका डॉक्टर साकाकी के पास जाता है, और उसके बाद साकाकी कहता है क्या तुमने अपना मन बनाया है, क्या तुम अपने गॉड ईटर के काम से रिज़ाइन करने वाले हो। तो लिंका कहता है नहीं, मैंने अभी तक सोचा नहीं है, लेकिन मैं इन लोगों का हेल्प करना चाहता हूँ।
तो डॉक्टर साकाकी कहता है तुम्हें पता है ना, अगर तुम ज़्यादा इस्तेमाल करोगे तो तुम बहुत जल्दी मर जाओगे। तो लिंका कहता है हाँ मुझे पता है। तो डॉक्टर साकाकी कहता है ठीक है, मैं तुम्हारे गॉड आर्क को अभी के लिए टेम्पोरली फिक्स कर देता हूँ और इसे एक शील्ड की तरह यूज़ करने के लिए मैं इसको तैयार कर देता हूँ। उसके बाद डॉक्टर साकाकी लिंका को कहता है तुम्हारे टीम में सोमा है तो तुम्हें तुम्हारा गॉड आर्क यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम ऐसे ही उन लोगों का हेल्प कर सकते हो। उसके बाद लिंका डॉक्टर साकाकी से पूछता है सोमा के बारे में। वो कहता है मैंने सुना है बाहर कुछ लोग उसको शिनिगामी कह रहा था। तो डॉक्टर साकाकी कहता है तुम दोनों का किस्मत बहुत ज़्यादा ख़राब है, बल्कि सोमा का किस्मत तुमसे भी ज़्यादा ख़राब है। तुम्हें अगर कुछ और जानकारी चाहिए तो उसका फाइल चेकआउट करना। और उसके बाद डॉक्टर साकाकी वहाँ से चला जाता है। उसके बाद लिंका अपने रूम पे जाता है। जाने के बाद कंप्यूटर में सोमा का फाइल चेकआउट करता है। चेकआउट करने के बाद एक पुराने घटना को दिखाया जाता है जब इस फार ईस्ट ब्रांच का डायरेक्टर डॉक्टर साकाकी और सबके सब एक रिसर्चर हुआ करता था, तब की बात दिखाया जा रहा होता है। तो उस फ्लैशबैक सीन में दिखाया जाता है कि उस टाइम आरागामियों ने चारों तरफ बहुत ज़्यादा तबाही मचा के रखा हुआ था। तो जो नॉर्मल सोल्जर्स होते हैं, उनके जो नॉर्मल वेपन्स होते हैं, वो उन आरागामियों के ऊपर बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा होता। तो ये रिसर्चर्स जो है, जो अभी फार ईस्ट ब्रांच का डायरेक्टर है और जो इसका दोस्त है साकाकी और एक लड़की रिसर्चर, वो लोग कुछ वेपन्स बना के आर्मी को देता है। लेकिन वो वेपन्स भी कुछ दिन काम करने के बाद फिर से काम करना बंद कर देता है। तो वो लोग रिसर्च करता है। रिसर्च करने के बाद ये पता चलता है कि वो जो आरागामी थे उनका जो बेस फैक्टर है वो डेवलप हो गया है, वो इवॉल्व हो गया है और वो और बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गया है। तो वो उनके जो पिछले के वेपन्स थे, जो एंटी आरागामी वेपन्स थे, वो काम करना बंद कर दिया है। उसके बाद डॉक्टर साकाकी सब लोगों को उसका एक प्लान दिखाता है और वो दिखाता है एक डिज़ाइन, एक वेपन्स का डिज़ाइन, जिसमें एक आरागामी होगा। जो आरागामी को वो लोग अपने हाथों से तैयार करेंगे, मतलब मैन मेड आरागामी, और वो एक लिविंग वेपन होगा। उस वेपन में एक आरागामी होगा जो जिंदा बढ़ते रहेगा। तो वो डिज़ाइन वो सब लोगों को दिखाता है। तो उस वेपन में जो आरागामी होगा वो एक जिंदा आरागामी होगा और वो धीरे धीरे बढ़ता रहेगा और ऐसे वेपन ही आरागामियों के ऊपर काम करेगा, आरागामियों को पूरी तरह से मारने के लिए। तो सब लोग उसका वो डिज़ाइन देखने के बाद डॉक्टर साकाकी की बहुत ज़्यादा तारीफ करते हैं। लेकिन डॉक्टर साकाकी कहता है इसमें एक प्रॉब्लम है। तो डॉक्टर साकाकी कहता है ये जो आरागामी का डिज़ाइन मैंने बनाया है इसमें भी ओराकल सेल है। तो ओराकल सेल के नज़दीक जो जाएगा ये आरागामी उसको खा जाएगा, मतलब वो उस वेपन में जो आरागामी है जो चलाएगा वो भी धीरे धीरे मर जाएगा। तो इसका कोई सल्यूशन मेरे पास नहीं है। तो वो लेडी रिसर्चर कहती है मेरे पास एक प्लान है। वो कहती है किसी इंसान के अंदर ये ओराकल सेल डाल दो और ऐसे इंसान को ढूंढ के ले आओ जो ओराकल सेल को कंट्रोल कर पाए, तो वो इस वेपन को भी कंट्रोल कर पाएगा और उसे कोई हार्म भी नहीं होगा। तो उसके बाद सब लोग कहते हैं तो ऐसे लोगों को ढूंढ के ले आना पड़ेगा। तो कौन लोग अपनी ज़िंदगी दे के अपने आप के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए तैयार होगा, क्योंकि अगर ये रिसर्च फेल हो गया तो वो इंसान भी मर जाएगा। तो वो लेडी रिसर्चर कहती है कि मैं करूँगा या फिर हम करेंगे, मतलब वो लेडी रिसर्चर प्रेग्नेंट होती है और वो कहती है कि मैं करूँगा ये रिसर्च अपने ऊपर। और बेसिकली ये जो रिसर्चर थी, मतलब ये जो लेडी रिसर्चर थी, वो सोमा की माँ होती है। और यहाँ पर जो फार ईस्ट ब्रांच का जो डायरेक्टर है वो एक्चुअल में सोमा का फादर होता है। वो हमें बाद में पता चलेगा और ये वाला फ्लैशबैक स्टोरी यहीं पर ख़त्म हो जाता है। उसके अगले सीन में दिखाता है कि लिंका और लिंडो बात कर रहा है। तो लिंका लिंडो से पूछता है तुम पूरा दिन कहाँ थे, तुम्हें तो नहीं दिखा। तो लिंडो उसे एक बहाना दे देता है, कहता है कि मैं डेट पे गया था और वो जो जिस पे छानबीन करने गया था वो बात छुपा लेता है। उसके बाद लिंडो पूछता है कल तुम्हारा एक मिशन है सोमा के साथ, है ना। तो लिंका कहता है हाँ कल सोमा के साथ मेरा एक मिशन है। उसके बाद लिंडो कहता है सोमा के ऊपर हमेशा नज़र रखना, क्योंकि एक बार भी तुमने उसके ऊपर से नज़र हटाया तो वो अकेले सारे के सारे आरागामी के साथ फाइट करने चला जाएगा और आखिर में मर जाएगा। ये बात कह के लिंडो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद लिंका को दिखाता है वो हाथ में एक रिपोर्ट कार्ड लेके बैठा है और उस रिपोर्ट कार्ड में लिखा है कि आयशा डाइड ऑन द बर्थ ऑफ हिज सन सोमा, मतलब सोमा का माँ मर गया था जब सोमा पैदा हो रहा था। उसके अगले सीन में लिंका और एमामिया का एक 1-on-1 कॉन्वर्सेशन दिखाता है, जहाँ पर एमामिया लिंका को समझा रहा था कि ये जो गाइडिंग डिवाइस है इसको कैसे इस्तेमाल करना है मिशन पे और इसके चारों तरफ कैसे बैरिकेड लगाना ताकि आरागामी उनके ऊपर हमला ना कर सके, क्योंकि ये जो गाइडिंग डिवाइस है ये बहुत ही महंगा है और बहुत ही प्रेशियस है। ये सब समझा के जब एमामिया जा रहा होता है तब लिंका उसे रोक लेता है और कहता है तुमने गॉड ईटर का काम क्यों छोड़ दिया। तो एमामिया पलटती है और पलटने के बाद उसे कहता है क्या तुमने कभी भी किसी आरागामी को पैदा होते हुए देखा है। तो लिंका कहता है नहीं, मैंने कभी भी किसी आरागामी को पैदा होते हुए नहीं देखा। तो एमामिया कहता है अगर तुमने किसी आरागामी को पैदा होते हुए देखते तो तुम ये बात नहीं करते और तुम भी कभी भी गॉड ईटर का काम नहीं करते। तो लिंका पूछता है क्यों। तो एमामिया कहता है आरागामी को कभी भी पूरी तरह से ख़त्म नहीं किया जा सकता। और ये कहने के बाद वो भी वहाँ से चला जाता है।
उसके बाद अगले ही दिन मिशन स्टार्ट होता है और कुछ लोग गाइडिंग डिवाइस को लेके सोमा और लिंका वहाँ पे पहुँच जाता है और जाने के बाद वहाँ पर गाइडिंग डिवाइस सेट करता है और गाइडिंग डिवाइस सेट करने के बाद गाइडिंग डिवाइस के चारों तरफ बैरिकेड लगाता है। टेक्नोलॉजी का जो बैरिकेड होता है वो बैरिकेड लगाता है और जब वो लोग बैरिकेड लगा रहे होते हैं तब कुछ आरागामी आते हैं और सोमा के ऊपर हमला करता है। तो सोमा एक ही ब्लो में सारे के सारे आरागामी को मार डालता है, जिसे देख के लिंका का भी होश उड़ जाता है, कहता है अमेजिंग। और उसके बाद सब लोग चारों तरफ बैरिकेड लगा के हेलीकॉप्टर से जा ही रहा होता है तो सोमा कहता है रुको, अभी रुक जाओ, अभी नहीं जाएंगे हम लोग। उसके बाद दिखाता है जिन आरागामियों को सोमा ने मार दिया था उन आरागामियों का जो ओराकल सेल होता है वो एक साथ मिल रहा होता है और मिलने के बाद जमीन के नीचे से बहुत सारा आरागामी निकलता है। तो लिंका कहता है ये आरागामी अभी अभी पैदा हुआ है, जमीन के नीचे से आया है, ये कैसे पैदा हुआ। उसके बाद लिंका को एमामिया का वो पुराना बात याद आ जाता है, किसी भी आरागामी को पूरी तरह खत्म नहीं किया जा सकता, जिसे देखने के बाद लिंका को भी बहुत ज्यादा शौक लगता है। और उसके बाद दिखाता है कि वो आरागामी निकाल के उस दीवार को छूने की कोशिश करता है। जब उस दीवार को वो आरागामी छूते हैं तो उन आरागामी को एक शौक लगता है, तो सब लोग कहते हैं प्लेन में कि वो काम कर रहा है। उसके बाद दिखाता है कि सारे के सारा आरागामी एक साथ मिलके उस दीवार को धकेल रहा होता है, धकेलते धकेलते उसको घसीटते हुए सामने की तरफ जा रहा होता है। तो वो लोग कहते हैं ऐसा ही अगर चलता रहा तो वो जो गाइडिंग डिवाइस है वो लोग तो इसे तोड़ ही देंगे। उसके बाद सोमा हेलीकॉप्टर से कूद जाता है उन आरागामियों को मारने के लिए। सोमा चॉपर से कूदने के बाद ही सबसे पहले अपने गॉड आर्क से एक आरागामी का सर कुचल देता है और उसके बाद सारे के सारे आरागामी के साथ अकेले ही फाइट करने के लिए चला जाता है। तो लिंका कहता है तुम वापस आ जाओ, तुम अकेले इतने सारे आरागामी के साथ फाइट नहीं कर पाओगे। तो सोमा कहता है नहीं, मेरे बारे में तुम लोगों को सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद दिखाता है कि वो आरागामी अपने हाथ से आग के गोले फेंक रहा है, फायर बॉल से सोमा के ऊपर अटैक करता है। तो सोमा थोड़ा सा लो हो जाता है और पीछे की तरफ चला जाता है। उसके बाद लिंका उस चॉपर के पायलट को कहता है इस चॉपर को थोड़ा नीचे ले चलो। तो वो लोग कहते हैं नहीं, इसको नीचे नहीं ले जा सकते, क्योंकि अगर उन आरागामियों ने वो दीवार को तोड़ दिया तो तुम लोग हमें किससे बचाओगे, अपने गॉड आर्क से बचाओगे। तुम्हारा गॉड आर्क तो पहले से ही थोड़ा सा टूटा हुआ है, तो हम लोगों को कैसे बचाओगे। उसके बाद लिंका को सुनाई देता है कि सोमा कह रहा है कि अगर कोई मरेगा तो वो मैं मरूंगा, यहाँ पर कोई और नहीं मरेगा। सोमा मिट्टी की तरफ झुक के सोच रहा होता है कि सब लोग उसे कैसे शिनिगामी बुलाते हैं, मतलब उसके मॉम का किलर बोलता है, क्योंकि वो जब पैदा हो रहा था तभी उसका मॉम मर गया था। उसके बाद दिखाता है कि वो आरागामी सोमा के पास आ रहा होता है और सोमा ने भी हार मान लिया था और वो मरने के लिए रेडी हो रहा था। और तभी एक आवाज सुनाई देता है और सारे के सारे आरागामी पीछे मशीन की तरफ भागता है। देखता है वहां पर लिंका उतर गया है और लिंका उतर के उस मशीन को चालू कर दिया है, जिससे कि सारे के सारे आरागामी उस मशीन की तरफ अट्रैक्टेड हो गया है और होने के बाद उस दीवार को तोड़ने की कोशिश करते हैं। तो सोमा कहता है लिंका ये तुम क्या कर रहे हो, उस मशीन को ऑफ कर दो, वरना सारे के सारे आरागामी वहां पर चले जाएंगे और जाके दीवार तोड़ के उस मशीन को भी तोड़ देंगे, तो हमारा मिशन वेस्ट हो जाएगा। तो लिंका कहता है ऐसा कुछ भी नहीं होगा, जब ये सारे के सारे आरागामी एक ही लाइन पे आ जाएंगे और इस दीवार को तोड़ने की कोशिश करेंगे तब तुम अपने गॉड आर्क से सारे के सारे आरागामी को मार देना। उसके बाद दिखाता है कि सारे के सारे आरागामी उस दीवार को तोड़ने लग जाता है और वो दीवार टूटने भी लग जाता है। तो सोमा जब उन लोगों को मारने के लिए प्रिपेयर होता है लेकिन उनके ऊपर वार नहीं कर सकता, क्योंकि वो उसके पास्ट के बारे में सोच रहा होता है कि वो कैसे अपने मॉम को मार डाला था, लेकिन उसने उसके मॉम को नहीं मारा था। जब वो पैदा हो रहा था उसे क्या पता था उसकी मॉम मर जाएगी, तो इसमें उसका कोई भी हाथ नहीं। तो ये सोच के वो अपना गॉड आर्क चला नहीं पा रहा था। तो लिंका चिल्ला के पीछे से कहता है तुमने तुम्हारी मॉम को नहीं मारा, वो ऐसे ही हो गया था, इसमें तुम्हारा कोई हाथ नहीं, तुम्हारा कोई दोष नहीं। और ये सुनने के बाद सोमा को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, अपनी पूरी ताकत से उन आरागामियों के ऊपर हमला करता है। वो सारे के सारे आरागामी भी मर जाते, लेकिन उस गॉड आर्क का पावर और तेजी से सामने की तरफ बढ़ रहा था। उसके बाद लिंका सामने आता है और अपने गॉड आर्क को, जो अभी तक शील्ड बन चुका था, उसे सामने की तरफ रखता है और उसे रख के अपने आप को और उस डिवाइस को सोमा के उस पावरफुल गॉड आर्क के बार से बचा लेता है। जब वो अटैक का पावर खत्म हो जाता है तब सोमा देखता है कि सारे के सारे आरागामी मर गए हैं और उसके बाद वो सोचता है कि उसके बार से लिंका भी मर गया है, तो वो अपना सर नीचे झुका लेता है। उसके बाद लिंका हेडफोन के जरिए बोलता है कि मैंने कहा था ना कि तुम एक शिनिगामी नहीं हो। और उसके बाद सोमा देखता है कि लिंका नहीं मरा, वो बच गया है उसके बार के बावजूद भी। और उसके बाद ही लिंका बेहोश हो जाता है। जब लिंका को होश आता है तब ऑलरेडी रात हो चुका था।
लिंका जागने के बाद पहले ही कहता है वो डिवाइस कैसा है, तो सोमा कहता है वो डिवाइस बिल्कुल ठीक है, सही सलामत है, हम सब लोग ठीक है। उसके बाद सोमा कहता है शायद तुमने मेरा फाइल पढ़ा होगा कंप्यूटर पे, इसलिए मेरे बारे में तुम्हें सब कुछ पता है। अगर तुमने मेरा फाइल कंप्यूटर पे पढ़ा है तो तुम्हें ये भी पता होगा कि आरागामियों को कभी भी पूरी तरह से खत्म नहीं किया जा सकता। सिर्फ उसे मारने के लिए उसका कोर को मारना पड़ता है, उसके कोर को तोड़ना पड़ता है। लेकिन जब तुम उसके कोर को भी तोड़ दोगे, उसके बाद उनका जो ओराकल सेल होता है वो सेल आपस में जुड़ के फिर से नए आरागामियों का जन्म होता है। यहाँ पर कोई भी होप नहीं है, जितना भी आरागामियों को मारो क्यों ना, वो लोग फिर से पैदा हो जाएंगे। तो लिंका कहता है अगर ऐसा होता भी है तो तुम अपना होप अपने नेक्स्ट जनरेशन के पास कर दो, ताकि वो लोग कोई सोल्यूशन निकाल पाए। तुम्हारा मॉम भी यही चाहता था कि तो उसका नेक्स्ट जनरेशन कुछ करके आरागामियों को मार पाए। अगर तुम नहीं मार पाए तो तुम अपने नेक्स्ट जनरेशन के ऊपर भरोसा कर सकते हो, अपने फ्यूचर जनरेशन के ऊपर भरोसा कर सकते हो। लिंका कहता है इसके लिए तुम्हें मरना नहीं है और तुम्हारे नेक्स्ट जनरेशन के ऊपर तुम्हें पूरी तरह ट्रस्ट करना पड़ेगा। तो उसके बाद सोमा कहता है ठीक है, मैं अपने नेक्स्ट जनरेशन के ऊपर पूरी तरह ट्रस्ट करूंगा और मैं मरूंगा भी नहीं और तुम लोगों को भी मरने नहीं दूंगा। और इसका अगला ही सीन दिखाता है फार ईस्ट ब्रांच पे, जहाँ पर लिंका डॉक्टर साकाकी के साथ बात कर रहा होता है। तो डॉक्टर साकाकी उसे देखने के बाद कहता है देखा, मैंने कहा था कि तुम अपने गॉड आर्क को यूज़ मत करो, तुम्हारे हाथ में कितना सारा ओराकल सेल फैल गया है, तो तुमने कुछ डिसाइड किया? तो लिंका कहता है हाँ मैंने कुछ डिसाइड किया। तो डॉक्टर साकाकी कहता है हाँ समझ गया कि तुम अपने गॉड ईटर के जॉब से रिटायरमेंट लेना चाहते हो। तो लिंका कहता है नहीं, मैं बिल्कुल भी अपने गॉड ईटर के काम से रिटायरमेंट नहीं लेना चाहता, तुम मेरे गॉड आर्क को रिस्टोर कर दो, मैं लड़ना चाहता हूँ। तो डॉक्टर साकाकी कहता है तुम ये सब जानने के बाद भी लड़ना चाहते हो, तो ठीक है मैं तुम्हारे गॉड आर्क को रिस्टोर कर दूंगा। तो इसी पॉइंट पे ये वाला एपिसोड जो है ख़त्म हो जाता है। जो लोग इस चैनल पे नए हो वो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को एक लाइक करो और सब लोग इस वीडियो के नीचे कमेंट करो। जो लोग कमेंट करोगे उनके 3 कमेंट को मैं रैंडमली चूज़ करूँगा और अगले वीडियो में फीचर करूँगा, तो कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो के साथ।